हेलो गुड आफ्टरनून बच्चों मैं फिर आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन लाया हूँ। आज के इस छोटे से सेशन में मैं जिक्र करूँगा एक अनदर टाइप ऑफ पॉलीमर जो कि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर उसको ग्रुप किया गया है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया है बाबू पॉलीमर का जो है टाइप्स या ग्रुप जो पढ़े थे वो बेसिस के आधार पर वैरायटी का पढ़ लिए थे। पहला बेसिस किस आधार पर पढ़े थे हम? पहला टाइप क्या पढ़े थे? नेचर ऑफ मटेरियल के आधार पर पढ़े थे, नेचुरल पॉलीमर। उसके बाद मैनमेड पॉलीमर। उसके बाद और क्या पढ़े थे? याद नहीं करते हम लोग तो बताइए सेकंड टाइप क्या बताया था? स्ट्रक्चर के आधार पर कितना टाइप का? दो, एक लीनियर और एक ब्रांच पढ़ाया। और बताए थे क्या? हाँ वो तो हो गया। नेचुरल और मैन मेड भी बताए थे, नेचर ऑफ मटेरियल के आधार पर। और बताए थे? नहीं बताए। तो एक थर्ड टाइप जो है पॉलीमर का ये भी है कि पॉलीमर जो होता है ये मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर पॉलीमर को फिर दो भागों में बांटा जाता है बाबू, थर्मोस्टेटिक पॉलीमर और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। हालांकि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर बहुत सारे टाइप्स में बांटा जाता है, लेकिन उतना उसको पढ़ना नहीं है। जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पर अब बोले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये हायर क्लास का है। ठीक है, 9 से स्टार्ट होगा। 9 में भी थोड़ा बहुत है, तो इतना हम डिटेल में ना जा करके हम लोग इसको स्किप कर दिया। अभी हम सिर्फ पढ़ना है मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर दो पॉलीमर पढ़ना है, थर्मोस्टेटिक पॉलीमर और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अब थर्मोस्टेटिक पॉलीमर किसे कहते हैं बाबू देखना है, दोज पॉलीमर व्हिच कैन बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग ओनली वंस कॉल्ड थर्मोस्टेटिक पॉलीमर। है ना? क्या मतलब कि ऐसा पॉलीमर जिसको हम एक ही बार क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं हीट करके। उसके बाद वो अगर एक बार दूसरे बार हार्ड हो गया तो फिर अब उस हार्ड को हम दोबारा सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं, दोबारा उसको हम गला उला करके दोबारा फिर हम उसको यूज नहीं कर सकते। ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे? थर्मोस्टेटिक पॉलीमर। सेट से याद रखना, सेट मतलब सेट हो जाना, किसी काम में सेट हो जाना, फिट हो जाना। अब वो दोबारा उसको हम रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, इससे ये याद रखना। ठीक है, हाँ ये किस तरह का पॉलीमर होता है बाबू? तो बैकेलाइट हो गया, इसका एग्जांपल मेलामाइन हो गया, फॉर्माल्डिहाइड हो गया। पूछता है क्वेश्चन में which of the following is the thermosetting polymer, which of the following is the thermoplastic polymer। ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, उसमें तुमको ये सब एग्जांपल याद रखना है, आता है तो। ठीक है, क्वेश्चन बनाओगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ द पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। व्हाट इज द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर? दोज पॉलीमर व्हिच कैन बी सॉफ्टेड एंड हार्डेड। इसको हम सॉफ्ट भी कर सकते हैं और हार्ड भी कर सकते हैं बाय हीटिंग। सॉफ्ट करेंगे किसकी मदद से? हीट की मदद से। एंड हार्ड करेंगे कैसे? कूल करके, है ना, रिस्पेक्टिवली अगेन एंड अगेन। यानी बार बार हम सॉफ्ट और हार्ड कूलिंग और हीटिंग करके हम इसको कर सकते हैं। जिस पॉलीमर को, उस पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ठीक है, आगे कौन कौन से पॉलीमर होते हैं? पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन को गला देती है, फिर से दोबारा हम इसको क्या कर सकते हैं? एक बार अगर हीट करके गला देंगे, है ना, तो फिर कूल करके हम उसको क्या कर सकते हैं? हार्ड भी तो कर सकते हैं। फिर जो हार्ड हो गया फिर उसको हीट करके फिर हम गला सकते हैं, है ना। हाँ, तो इसी को क्या बोलेंगे? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। पॉलीस्टीरीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड फिर पढ़ेंगे आगे चल करके जब हम प्लास्टिक पढ़ेंगे। प्लास्टिक एक अलग से फिर पढ़ना है हमको, पूरा उसका कैसे बनता है, किस टाइप का होता है, कितना टाइप का प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक से हमें हमारे एनवायरनमेंट को क्या इफेक्ट होता है, हर चीज़ पूरा डिटेल प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। अब एक टर्म बाबू पॉलीमराइजेशन आ जाएगा। पॉलीमराइजेशन नाम से पता चल रहा होगा, पॉलीमर का मतलब पॉलीमराइजेशन मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या बनता होगा? पॉलीमर बनता होगा, है ना। तो हम ये छूट गया था इसलिए फिर दोबारा से यहाँ पे ऐड कर दिए, है ना। ये किसे कहते हैं? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे मोनोमर क्या होते हैं? आपस में जुड़ता है और जुड़ने के बाद एक लॉन्ग चेन बनाता है। किसका? पॉलीमर। एक पॉलीमर का जो जुड़ करके लॉन्ग चेन बनाता है, जिस प्रोसेस के द्वारा, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब आते हैं सिंथेटिक फाइबर। हमको क्या पढ़ना है इसमें? सिंथेटिक फाइबर। ठीक है,
अब सिंथेटिक फाइबर जो है बच्चा कैसे बनाया जाता है, इसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए, कौन कौन से मटेरियल चाहिए जिससे जो है ये बनता है, सिंथेटिक फाइबर बनता है। तो रॉ मटेरियल इसका होता है मीथेन, मिथेनॉल, इथेन, इथेनॉल, इथीन, प्रोपेन, इथाइन, ब्यूटीन, विनाइल क्लोराइड, ईटीसी। ये सारे का सारे रॉ मटेरियल। अब बोलेगा सर ये सब क्या है, ये सब क्या है बाबू, ये सब क्या है, एक केमिकल का नाम है। क्या है? केमिकल का नाम है जिससे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ये सारे के सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन है। केमिस्ट्री को देखो, केमिस्ट्री को फिर दो भागों में बांटा गया है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक, हालांकि ऐसे तीन भागों में बांटा गया है केमिस्ट्री को, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है इसमें हमको हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है, यानी ऐसा कंपाउंड, ऐसा केमिकल के बारे में पढ़ना होता है उसमें जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल देख रहे हो ये सारे के सारे क्या हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के क्या है? बना हुआ। ठीक है, अब इसको 10th में पढ़ना है कि मीथेन क्या है, मिथेनॉल क्या होता है, ये सारे का सारे पूरा डिटेल्स 10th में पढ़ना होता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर के साथ पढ़ना होगा। समझ में आया? हाँ, तो अभी उतना डिटेल में नहीं जाना है, समझ जाना है कि ये सारे जो मटेरियल है, ये सारे मटेरियल से मिलकर के हम क्या बनाते हैं? सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे? मोनोमर होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे? सिंथेटिक फाइबर बनाएंगे तो पॉलीमर होगा, और पॉलीमर होगा तो इसका मोनोमर, ये सारे के सारे मोनोमर होगा, क्योंकि इससे हम क्या बनाते हैं? कोई सिंथेटिक फाइबर बनाएंगे, तो दैट इज द मोनोमर। ठीक है, अब आते हैं सम सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर नहीं पढ़ना है, कुछ कॉमन सिंथेटिक फाइबर पढ़ना है जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। वो कौन कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? रायोन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है और अतरान। ये सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रायोन के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रायोन के बारे में। रायोन क्या है बाबू? इट इज द सिंथेटिक फाइबर, इट इज द सिंथेटिक फाइबर व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल पॉलीमर सेलुलोज ऑफ द वुड पल्प। बताए थे क्यों? क्योंकि वुड पल्प क्या होता है? वुड पल्प, पल्प का मतलब गुदा, वुड मतलब लकड़ी, यानी कोई प्लांट होगा उसका जो लकड़ी होता है, लकड़ी का जो गुद्दा होता है, उस गुद्दा में क्या होता है? सेलुलोज होता है। वो गुद्दा किसका बना हुआ है? सेलुलोज का बना हुआ है। और ये सेलुलोज से ही क्या बनता है? मतलब रायोन बनाया जाता है। और सेलुलोज एक क्या है? पॉलीमर है। सेलुलोज क्या है? एक पॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है? बताए थे, नेचुरल पॉलीमर। कैसा है? नेचुरल पॉलीमर होता है। समझ में आया? क्योंकि ये नेचुरली हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, है ना। अब इसको जो हम वुड पल्प के जो सेलुलोज से हम क्या बनाते हैं? रायोन बनाते हैं। तो ऐसे बन जाता है, उसमें केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं? केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, तब जाकर के रायोन बनता है। उसके बाद और भी कुछ रायोन के बारे में जानना होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द आर्टिफिशियल सिल्क। रायोन को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिल्क जैसा, जो नेचुरल सिल्क है, ये सिल्क जैसा क्या देता है? शाइनी, चमक। सिल्क का कपड़ा चमकता है ना, जिस तरीके से नेचुरल सिल्क चमकता है, इसी तरीके से जो आर्टिफिशियल सिल्क है, रायोन है, ये भी चमकता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। ठीक है, इसको और एक नाम से जाना जाता है रीजेनरेटेड फाइबर। क्या जाना जाता है? रीजेनरेटेड फाइबर। क्यों रीजेनरेटेड फाइबर से जानते हैं? क्योंकि इसका ओरिजिनल रॉ मटेरियल क्या है? सेलुलोज। अभी बताएं, इसका ओरिजिनल रॉ मटेरियल जो बनता है किससे बनता है? सेलुलोज से बनता है। क्योंकि इस सेलुलोज के ब्रेकडाउन से क्या करते हैं? हम उसको दोबारा बनाते हैं, रिफॉर्म्ड करते हैं। अरे सेलुलोज क्या है? पॉलीमर था, उसको तोड़ ताड़ते हैं। अब तोड़ ताड़ने के बाद फिर दोबारा से हम क्या बनाते हैं? उसको बनाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रीजेनरेटेड फाइबर बोलते हैं। उसके बाद इसका कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानना होता है। देखो, इट रिजेंबल्स विद द सिल्क इन अपीयरेंस। जो रायोन होता है, जो भी सिल्क का प्रॉपर्टी होता है, ये एक सिल्क कपड़ा जो है या सिल्क फाइबर जो है, जो उसका प्रॉपर्टी होता है, जो हमें फ़ायदा देता है ना, उसी सेम टाइप का क्या देता है हमें? रायोन भी, हाँ, उसी टाइप का प्रॉपर्टी देता है। ठीक है, इसलिए तो हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। और दूसरा क्या है? ये मोर ड्यूरेबल होता है। क्या होता है? मोर ड्यूरेबल, यानी ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसका लाइफ टाइम क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। इट कैन बी ब्लेंडेड विद द कॉटन एंड वूल। ब्लेंडेड टर्म समझना है।
ठीक है, पूछता है ब्लेंडेड, ब्लेंडेड का मतलब क्या, मिक्स करना, ब्लेंडेड मतलब मिक्स करना। देखो आजकल जो भी आता है कॉटन का कपड़ा, तो क्या प्योर 100% कॉटन आता है, नहीं आता, उसमें ब्लेंडिंग होती है, चाहे वो टेरिकॉट का हो, चाहे पॉलिस्टर हो, मिक्सिंग क्या हो रहा है, नायलॉन का हो, है ना। तो इसी तरह जो रायन है, ये भी प्योर रायन नहीं मिलता है ना, क्योंकि प्योर रायन भी क्या होता है, थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, वो भी सब खरीद नहीं पाता है। तो इसीलिए फिर उसमें क्या है, कुछ मिक्स कर दिया जाता है ताकि थोड़ा सा चीप एंड बेस्ट में हो और सस्ता भी हो, और क्या हो, सबको खरीद पाए, है ना, और उस तरह का फील भी ले पाए। तो इसको क्या करते हैं हम, कॉटन से या ऊन से क्या कर देते हैं, कॉटन और ऊन से क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग मतलब समझिए ना, क्या मिक्स करना, क्या करना, मिक्स करना। उसके बाद इसका यूजेज, रायन का क्या यूजेज है, यूजेज पूरा याद रखना होगा, इसको एक बार में याद नहीं कर पाओगे, इसको जो है ना बार बार पढ़ते रहोगे ना, पढ़ते 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 अपने आप क्या हो जाएगा, दिमाग में फिट बैठ जाएगा, सोचोगे, पढ़ने पड़ जाएगा, है ना। यूजेज द ब्लाउज, द कैंडल, द टाइप, स्वेट्स, ब्लाउज, ऐसे करके करोगे तो नहीं होगा। इसको क्या करना है, डेली बाय डेली जो है इसे एक बार रिकॉल करते रहो। यूजेज देख लिया, एक बार फिर रिकॉल करोगे, ये अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, तो इसको रटना नहीं है, इसको रिविजन करना है, ठीक है, मैं तो गड़बड़ा गया, ठीक है। गॉज तो जानते ही हो, बैंडेज, टायर, कॉर्ड्स, धागा, कारपेट जानते हो ना, कालीन, स्वेट्स, है ना, स्वेट जानते हो ना, नहीं स्वेट, हाँ हाँ, टाइल्स, ये भी जानते हो, ब्लाउज, जैकेट्स, स्टॉकिंग। स्टॉकिंग क्या होता है, अरे स्टॉकिंग क्या होता है, स्टॉकिंग, स्टॉकिंग शायद मोजा होता है ना, मोजा क्या होता है, मोजा। और स्लैक्स ये होता है तुम्हारा, स्लैक्स जानते हो क्या होता है, क्या होता है, पतलून, क्या बोलते हैं इसको, पतलून। अगर इतना मारेगा तुम्हारा पतलून ढीला कर देगा, पतलून ढीला ही होता है। पतलून किसे कहते हैं, पतलून मतलब ढीला ढाला जो पायजामा सब होता है, जो ढील ढाल पायजामा होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, पतलून बोला जाता है। स्पॉट वेयर, बेड क्या है, बेड, बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, कार्टेन्स। कार्टेन्स मतलब जानते हो ना, हाँ, कार्टन क्या होता है, क्या जानते हो तुम, लड़की सबको तो जानना चाहिए, हाँ? अरे तो पर्दा उर्दा नहीं होता है घरों में, जगह पर सब तो क्या बोला है, टेबल को तो जानती है, इसको तो जानेगी, क्योंकि जब विदाई होगी वो सब तो लेके जाना ही, सबको लेके जाना ही। क्या अपहोल्स्ट्री, अपहोल्स्ट्री मतलब घर का कोई भी जो सामान वामान के लिए जो यूज़ करते हैं, कोई भी सामान, ठीक है। जैसे फ्रिज का जो ढकने वाला, खास करके शोकेस, शोकेस जानती है, शोकेस का जो कवर होता है, उसके बाद सोफा कवर होता है, तकिया कवर होता है, क्या क्या जो कवर होता है लेती है बाहर, अलमारी कवर, सारे, ठीक है। उसके बाद कारपेट, सब काले नोवेल बना लेती है, ठीक। उसके बाद प्रिपरेशन, सिल्क कैसे बनता है बता दिए थे। फिर आज समझाइए बाबू, बताए थे जो प्लांट का वुड पल्प होता है, उस वुड पल्प में क्या होता है, सेलुलोज होता है, क्या होता है, सेलुलोज होता है। इस वुड पल्प को यानी सेलुलोज को हम किस में डाल देते हैं, जब अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये डिजॉल्व हो जाता है, क्या हो जाता है, घुल जाता है, यानी कि पूरा एकदम पानी के साथ मिल जाता है, ठीक है। अब जो ही मिल जाता है तो ये क्या होता है, सलरी बनता है, यानी ठीक गाढ़ा टाइप का लिक्विड बनता है। अब इस गाढ़ा टाइप का लिक्विड को हम पास करते हैं एक सिलेंडर से, जिसमें क्या होता है, छेद होता है, क्या होता है, छेद टाइप का होता है। अब जो ही उस छेद से पास हो जाता है तो एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनता है, क्या बनता है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम फाइबर कहते हैं। और ये उस वक्त फाइबर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। उसके बाद इसको फिर हार्ड करने के लिए हम डिप करते हैं, यानी डुबोते हैं किसमें, H2SO4 में। उसके बाद जो ही H2SO4 से डूब करके वो जाता है तो ये फाइबर कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। अब ये कैसा फाइबर बन गया, सिल्क फाइबर, राइन फाइबर, कैसा राइबोल फाइबर हो गया। अब इससे हमको फैब्रिक बनाना है तो क्या करेंगे, वीविंग करेंगे हम, क्या करेंगे, वीविंग करेंगे, है ना, वीविंग करके आप तो फैब्रिक बनाते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए यही तक। चलो
जाते जाते मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, एक क्वेश्चन का जवाब देके जाओ और वैसे ये आज का क्वेश्चन लेके जाओ। क्वेश्चन ये है कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक से ये सिंथेटिक पॉलीमर है कि सिंथेटिक फाइबर है कि बोर्ड है। चलो ठीक है, आज के लिए यही तक।